बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जून 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का की फलाही तंजीम हदिया का ज़ायरीन के लिए नया समाजी प्रोग्राम। मक्का मुकर्रमा में काम करने वाली फलाही तंजीम हदिया ने एक स्कीम का आगाज़ किया है जिसके तहत ज़ायरीन को हज के इख्तिताम पर अहम और बेश कीमत तजर्बात की पेशकश की जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्रोग्राम का उन्वान उन्हें भी फ़ायदे देखने दें हैं और इसका मकसद सकाफ़ती और इंसानी फासले कम करके ज़ायरीन और सऊदी माशरे के दरमियान ताल्लुक़ को बढ़ाना है। प्रोग्राम के तहत ज़ायरीन सऊदी घरों में मेहमान बना करेंगे जहाँ उन्हें सऊदी अरब की रवायती मेज़बानी का तजर्बा हासिल होगा और वह सऊदी अरब की इक़दार, रस्म व रवाज और रवायात के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे, जिससे दोनों के दरमियान ताल्लुक़ और कुर्बत का एहसास पैदा होगा। हदाया के चेयरमैन हातिम अल मरज़ूकी का कहना है कि ये प्रोग्राम हज के बाद एक पायदार मुस्बत असर पैदा करने वाले उन कई इनिशिएटिव्स में से एक है जो हाजियों और सऊदी माशरे के मबैन सकाफ़ती और इंसानी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए तरतीब दिए गए हैं। हदिया की खिदमत फ़कत मेज़बानी नहीं बल्कि ये एक जामे और नाकाबिले फरामोश तजर्बे की बुनियाद बनती है जो सऊदी अरब के लोगों को इंसानी इक़दार को ज़ाहिर करता है। इंडिया के तैयारे के तबाहकुन हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर ने क्या बताया। इंडिया के शहर अहमदाबाद से लंदन जाने वाले जहाज़ के हादसे में एक शख्स जिंदा बच गया है जबकि जहाज़ पर हादसे के वक्त 242 अफराद सवार थे। फ्रांसीसी खबरसाया इदारे AFP के मुताबिक इंडियन रियासत गुजरात के महकमा सेहत के एक ऑफिसर ने जुमेरात की शाम मुसाफिर के जिंदा बच जाने की तस्दीक की है। गुजरात के महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दहांजे देवदी ने कहा कि जी हाँ, एक शख्स के जिंदा बच जाने की तस्दीक हुई है। उन्होंने मज़ीद तफसील बताए बगैर कहा कि ज़ख्मी मुसाफिर का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इंडिया के एक मुकामी मीडिया ने भी हादसे के एक मुसाफिर के जिंदा बचने की खबरें शाया की हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के सिविल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर मौजूद 40 साला विश्वास कुमार रामेश का कहना है कि वो इस तबाहकुन हादसे में जिंदा बच गए हैं। विश्वास कुमार जिन्हें आंखों, सीने और पाँव पर चोटें आई हैं, उन्होंने बताया कि जहाज़ के उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक हौलनाक आवाज़ सुनाई दी, फिर जहाज़ ज़मीन पोस हो गया। ये सब चंद सेकंड्स में हुआ। उन्होंने कहा कि रमेश बरतानवी शहरियत के हामिल हैं और वह इंडिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। वह इंडिया में कुछ दिन गुजारने के बाद अपने भाई के साथ वापस बरतानिया जा रहे थे। सऊदी अरब से खूबसूरत यादें लेकर जा रहे हैं शाही मेहमानों की वापसी शुरू। खादमे हरमैन शरफैन ज़ियाफ़त प्रोग्राम बराए हज और उम्रा के मेहमानों की हज अदायगी के बाद वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत व इरशाद शाही ज़ियाफ़त जो है बराए हज और उम्रा प्रोग्राम की निगरान है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रवां साल शाही ज़ियाफ़त प्रोग्राम के तहत 100 से ज़ायद जो ममालिक हैं उसके 2443 मर्द व ख़वातीन ने हज की सआदत हासिल की है। और इसके अलावा जो है शाही मेहमानों को मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा लाया गया जहाँ उन्होंने मस्जिद नबी में हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। उसके बाद मेहमानों को मस्जिद कुबा और दीगर इस्लामी तारीखी मकामात पर ले जाया गया। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले मेहमानों ने बेहतरीन सहूलियात में हज की अदायगी पर खादमे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। मेहमानों के पहले ग्रुप को मदीना के मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया गया। पुराने कदीम सिक्के फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाला सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। मदीना मुनव्वरा में कदीम और नादिर सिक्के सोशल मीडिया पर फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सकाफ़ती कमीशन का कहना है कदीम अशिया को NOC के बगैर फ़रोख्त करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अरबी जरीदे औकात के मुताबिक सकाफ़ती कमीशन को इत्तला मिली थी कि एक सऊदी शहरी सोशल मीडिया पर कदीम सिक्कों को फ़रोख्त कर रहा है, जिस पर कमीशन की टीमों ने मुल्ज़म का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सकाफ़ती कमीशन का मज़ीद कहना था कि आसार कदीमा कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो NOC के बगैर किसी भी नौयत की कदीम अशिया को फ़रोख्त करें। कानून शिकनी के मुर्तकिब होने वाले सऊदी शहरी के खिलाफ कानून तहफ़्फ़ुज़ नवाज़रात के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके उसे मुतल्लिका अदालत के हवाले कर दिया गया जहाँ उससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। सकाफ़ती कमीशन का कहना है कि आइंदा भी अगर किसी को कदीम अशिया फ़रोख्त किए जाने के हवाले से मालूमात हासिल हों तो वो उसकी इत्तला बलाग असरी एप्लीकेशन या कानून नाफिज करने वाले इदारे के टोल फ्री नंबर 911 पर दे सकता है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत।
سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، جس پر بظاہراً جوہری پروگرام سے منسلک متعدد تنظیمات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیل نے حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور تنظیم کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار سمیت 2 سائنٹسٹ کو ہلاک کیا ہے۔ عمان، UAE اور قطر نے بھی ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے جمعے کو جاری بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے شدید مذمت کا اظہار کیا اور برادر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیلی صریح جارحیت کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ بین الاقوامی کمیونٹی اور سیکیورٹی کونسل پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے۔ UAE نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں خطرات کو کم کرنے اور تنازع کو پھیلنے سے بچانے کے لیے انتہائی تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر علاج کے لیے فلسطینی بچہ ریاض پہنچ گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شاہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فلسطینی بچہ علاج کی غرض سے ریاض پہنچ گیا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق فلسطینی بچہ محمد حجازی کو ریاض کے شاہ خالد آئی اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں علاج کی غرض سے لایا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی قابض افواج کی کارروائیوں سے محمد حجازی کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی انتظامیہ نے شاہی احکامات موصول ہوتے ہی بچے کو سعودی عرب منتقل کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا۔ مرکز کی ٹیموں نے متاثرہ بچے کو اس کے فیملی سمیت اردن منتقل کیا، جہاں سے انہیں ریاض بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ عربی جریدے شرق الوسط کے مطابق 7 سالہ محمد حجازی شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں مقیم تھا، جہاں وہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہاں موجود دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے معدنی ٹکڑے اس کی آنکھ پر لگے، جس سے اس کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی، جبکہ دائیں آنکھ بھی شدید متاثر ہوئی۔ بینائی سے محروم ہو جانے والے کمسن بچے محمد حجازی کو ریاض کے آئی اسپیشلسٹ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ماہرین امراض چشم کی ٹیم بچے کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد علاج کے مراحل سے گزارے گی۔ سعودی عرب اور نیدرلینڈ کے درمیان زرعی خدمات کے فروغ کا معاہدہ ہو گیا۔ زرعی خدمات کے لیے سعودی عرب کی قومی کمپنی ایگرو سرو اور نیدرلینڈ کی کمپنی ڈیلفی نے حال ہی میں ایمسٹرڈم میں منعقدہ گرین ٹیک نمائش کے دوران تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس معاہدے کا مقصد زرعی شعبوں میں بہترین طریقوں اور جدید مہارتوں کو ایک دوسرے کو منتقل کر کے تعاون کو مربوط اور مضبوط کرنا ہے۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے عملی کام ہے، اس کی اثر پذیری کو بڑھایا جائے گا اور کسانوں اور زرعی اداروں کے لیے خدمات کو سنوارا جائے گا۔ معاہدے میں ایگرو سرو کے CEO عمر السہبانی اور ڈیلفی کمپنی میں ان کے ہم منصب جیو کومین نے دستخط کیے۔ اس شراکت کا مقصد سعودی عرب کے زرعی شعبے میں خدمات کو مؤثر بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے، جس میں تصدیق کے عمل میں تعاون، تربیت کے لیے مخصوص پروگرام اور کسانوں اور زرعی منصوبوں میں تکنیکی مشاورت شامل ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔